हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज विद फन में। मैं हूं आपका दोस्त वशिष्ठ यादव। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि नॉलेज से जुड़ी सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। तो चलिए आज हम जानते हैं एलआईसी के एक ऐसे प्लान के बारे में जिसे आप इनकम प्लान कह सकते हैं, रिटायरमेंट प्लान कह सकते हैं। एलआईसी में इस प्लान का नाम जीवन उमंग है, जिसका टेबल नंबर है 945। इस पॉलिसी को लेने के लिए आपकी मिनिमम एज जो है वो 90 दिन का होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 55 ईयर्स 55 साल का होना चाहिए। इस पॉलिसी में 4 टाइप का पेइंग टर्म्स आता है, यानी आप 4 टाइप के पेइंग टर्म में ये पॉलिसी ले सकते हैं: 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल। और इसमें जो है पेइंग टर्म समाप्त होने के टाइम आपका मैक्सिमम एज जो है वो 70 साल होना चाहिए। यानी कि अगर आप 15 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आपका 55 साल एज में आप 15 साल की पॉलिसी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको 20 साल का लेना है तो आपकी एज जो है वो 50 साल होना चाहिए, और 25 साल का लेना है तो 45 ईयर्स यानी 45 साल, और 30 साल की पॉलिसी अगर आप लेते हैं तो आपकी एज 40 साल होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी एज 40 साल से कम है तो आप इनमें से कोई भी टर्म की पॉलिसी ले सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इसमें सम एश्योर की मिनिमम वैल्यू कितनी है। तो इसमें मिनिमम सम एश्योर 2 लाख रुपए की है। आप 2 लाख का सम एश्योर वाला पॉलिसी इसमें मिनिमम ले सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि एलआईसी में मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं रहती है, तो आप मैक्सिमम जितना चाहिए उतना का सम एश्योर ले सकते हैं। और इसमें पेमेंट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो पेमेंट ऑप्शन आपको 4 टाइप से मिलता है। एक आता है मंथली, एक आता है ईयरली, एक आता है क्वार्टरली यानी 3 महीने में आप दे सकते हैं, और एक आता है हाफ ईयरली यानी 6 महीने में आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि इस पॉलिसी की खास बात क्या है। तो इस पॉलिसी की खास बात यह है कि ये पॉलिसी आप एक बार पूरा करें, यानी आपने 15 साल की पॉलिसी ली है, 15 साल की टर्म वाली, और आपने 15 साल भर दिए। तो 15 साल भरने के बाद आप जितने रुपये के साल में भरे हैं आपको एलआईसी उतना ही साल रिटर्न करेगी। यानी आपने 50,000 का साल में भरा है तो 16वें साल से ही आपको एलआईसी 50,000 का साल हर साल देगी 100 साल तक। यानी कि जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक एलआईसी आपको 50,000 का साल देते ही रहेगी। ये इस पॉलिसी की सबसे खास बात है। यानी कि आप ज़िंदगी भर इस पॉलिसी से पैसे ले सकते हैं सिर्फ 15 साल भर के। यानी आप 15 साल भरिए और लाइफ टाइम एलआईसी से पैसा लीजिए। ये इसकी सबसे खास बात है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं 15 साल नहीं भर पाया, 4 साल, 5 साल या 10 साल भरा, तो क्या मेरा पैसा नहीं मिलेगा? नहीं दोस्तों, ऐसा भी नहीं। इसमें और एक बहुत ही खास चीज़ जोड़ा गया है, वो है पेड अप वैल्यू। यानी अगर आप 5 साल भी भर के अपना पॉलिसी किसी कारणवश से नहीं भर सके, पूरा नहीं कर सके, तो भी 15 साल पूरे होने के बाद जो आपका अमाउंट बनता है एलआईसी वो रिटर्न करेगी। यानी आप अगर 5 साल भी भरते हैं और आप छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, किसी कारणवश नहीं भर पाते हैं, तो भी एलआईसी आपका इसमें पेड अप वैल्यू के साथ आपका पैसा रिटर्न करेगी। ये इस पॉलिसी की सबसे खास बात है। इसीलिए दोस्तों इस पॉलिसी को सबसे अधिक बिक्री मिलती है हर साल। और इस पॉलिसी को लोग अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे गिफ्ट पॉलिसी, बर्थडे पॉलिसी। यानी गिफ्ट पॉलिसी ये है कि आप अगर किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप उसके नाम से ये पॉलिसी खुलवा के 15 साल आप भरें, और 15 साल भरने के बाद उस व्यक्ति को जीवन भर रिटर्न मिलता रहेगा, भले ही आप रहे या ना रहे। और बर्थडे पॉलिसी कहने का मतलब ये है कि अगर आपने अपने बच्चों के नाम पे उसके जन्मदिन के अवसर पर अगर आप उसके नाम से ये पॉलिसी खुलवा देते हैं तो भविष्य में इसके पढ़ाई लिखाई के लेकर के जितना भी खर्चा होगा वो पैसा एलआईसी देगी। यानी अगर आपने 15 साल तक उस बच्चे के नाम पर 50,000 का साल भरा तो उस बच्चे को 15 साल के बाद 16वें साल से 50,000 का साल हर साल मिलेगा, जिससे वो बहुत सारी काम कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ है जो इस पॉलिसी को बहुत ही खास बनाती है, और ये सब गारंटीड होता है, और ये आपको एलआईसी के बॉन्ड पेपर पे भी लिख के मिलता है। और इस पॉलिसी को एक और चीज़ खास बनाती है, वो है पेंशन टाइप प्लान है ये। देखा जाए तो आप एक बार भरे और ज़िंदगी भर आप इससे पैसा लेते रहें। अगर आप इसको सरेंडर करते हैं 15 साल भरने के बाद, आपने 30 साल एलआईसी से पैसे लिए और उसके बाद आपने सरेंडर किया, तो उसका भी आपको एक साथ बहुत ही बड़ी अमाउंट मिलेगी। आप जिस लेवल के अमाउंट में आप एलआईसी की पॉलिसी भरे रहेंगे उसके हिसाब से आपको एक साथ फिर से बहुत सारा पैसा दिया जाएगा, जो कि इस प्लान को और भी खास बनाता है।
तो चलिए हम जानते हैं कि इसमें आखिर कैसे हम पॉलिसी ले और इस पॉलिसी का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इन सब के बारे में मैं आपको लाइव डेमो करके बताऊंगा अपने फ़ोन पे। तो आप जुड़े रहे हमारे साथ। आप यहाँ पे होल लाइफ प्लान में देख पा रहे होंगे जीवन उमंग टेबल नंबर 945। मैं उस पर क्लिक करता हूँ। उस पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी नाम है XYZ मैं डाल देता हूँ। नाम डालने के बाद यहाँ पे एज डालते हैं कि आपकी एज अगर 25 साल है तो मैं 25 साल डाल देता हूँ। उसके बाद टर्म है। टर्म सेलेक्ट करने के टाइम में आप देखते हैं कि 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल, ये 4 टाइप का टर्म हमें दिखता है। मैंने पहले आपको बताया था कि आपको 4 टाइप का पेइंग टर्म मिलेगा। तो मैं इसमें 20 साल का अगर पेइंग टर्म सेलेक्ट करता हूँ तो 20 साल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए सम एश्योर में आपको जो है मिनिमम अमाउंट दिख रहा होगा ऊपर 2 लाख रुपया। तो मिनिमम इसमें 2 लाख और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं रहती है। तो मैं इसमें यहाँ पे आपको 5 लाख का अमाउंट लेके दिखाना चाहूँगा कि कितना आपको बेनिफिट्स मिलता है। तो आइए इसमें देखते हैं कि आपको 5 लाख में कितना भरना है और कितना आपको बेनिफिट मिलेगा। कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट ईयर जो है आपका प्रीमियम का फर्स्ट ईयर वो आपका जाएगा ईयरली 28,010 रुपया। एक साल में आपको 28,010 भरना है। अगर आप मंथली भरते हैं तो 2382 रुपया। और सेकेंड ईयर से थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि जीएसटी का फ़र्क होता है। फर्स्ट ईयर आपको 4.5% जीएसटी लगता है और सेकेंड ईयर से आपको 2.25% जीएसटी लगता है। तो सेकेंड ईयर में आपको 27,407 रुपये का ईयरली लगेगा और मंथली लगेगा आपका 2330 रुपया। तो आप इसमें क्वार्टरली हाफ ईयरली भी देख सकते हैं कि कितना लगेगा। उसके बाद हम देखते हैं नीचे कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल प्रीमियम पीरियड में आप देखेंगे कि आपने 20 साल में 5,48,000 भरा है और आपको LIC ओवरऑल कितना रिटर्न दे रही है 87,67,500 यानी 87,67,500 रुपया आपको LIC इसमें रिटर्न दे रही है। नीचे देखते हैं कि आपको इसके साथ साथ और क्या मिलता है। आपकी एज अगर 25 साल है, आप देख पा रहे होंगे पहले ही लाइन में, आपकी एज अगर 25 साल है, आपने 20 साल का लिया है तो आप 40 यानी कि 44 साल की उम्र तक आप भरेंगे, 44 ईयर्स तक आप भरेंगे। और कितना साल भरेंगे आप 27,407 का ही साल भरेंगे। और जैसे ही आपका 21वां साल चालू हो जाएगा यानी आपका 45 ईयर हो जाएगा आपकी एज, तो आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं रिटर्न्स में, आप यहाँ पे रिटर्न्स में नीचे यहाँ देख सकते हैं कि आपको 40,000 का साल LIC रिटर्न करना स्टार्ट कर देती है। यानी कि आप जब तक चाहें ये 40,000 का साल आप LIC से रिटर्न ले सकते हैं। यहाँ पे 100 साल तक आपको दिखाया गया रहेगा, 100 साल तक आप 40,000 का साल LIC रिटर्न देगी। यही नहीं है, इसके साथ साथ और भी फ़ायदा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको इसके साथ साथ क्या फ़ायदा मिलता है कि आपको नॉर्मल कवरेज पहले ईयर से ही आपको नॉर्मल कवरेज चालू हो जाता है, वो है 5,29,500। यानी पहले ईयर में ही आपको खुदा न खास्ता कुछ होता है तो आपको LIC 5,29,500 का कवरेज देता है। और एक्सीडेंटल कुछ होता है तो उसमें 10,29,500 का कवरेज पहले दिन से ही आपका इसमें चालू हो जाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है इसमें, आप देख सकते हैं कवरेज में। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि इसमें मैंने 30 साल यानी कि 60 साल की उम्र तक आप यहाँ पे लिए 40,000 रुपये, और उसके बाद अगर आप इसको सरेंडर करना चाहेंगे तो सरेंडर करने के बाद आप सोचेंगे कि कितना मुझे मिलेगा। तो आप ये चीज़ कैश वैल्यू में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कितना मिलता है। कैश वैल्यू में आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपकी उम्र अगर 60 साल हो गई और 60 साल होने के बाद यहाँ पे अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं, आप 40,000 का साल नहीं लेना चाहते हैं, तो भी आपको LIC एक साथ ओवरऑल 16,94,420 रुपया यानी कि इतना आपको फिर से देगी। आपने जो 40,000 लिया वो अलग, और ये जो आपको मिल रहा है 16 लाख के करीब, ये अमाउंट आपको अलग से मिलेगा अगर आपने 40,000 का साल लेना बंद कर दिया तो आप देख सकते हैं कि ये कितना वैल्यूएबल प्लान है और कितना अच्छा प्लान है। इसके लिए लोग इसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि फ्यूचर में उसको कोई भी चीज़ की कमी ना हो, सभी ज़रूरत पूरी हो सके। धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।